पुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसीबी का एक बड़ा एक्शन हुआ है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई। सैन कॉलोनी स्थित घर से महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया टीम की ओर से। एसीबी की एसआईटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूर्व जलदाय मंत्री हैं महेश जोशी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। जल जीवन मिशन घोटाला, लगातार जिस तरह से उनके नाम सामने आए थे, और उसके बाद अब एक ही बड़ी गिरफ्तारी हुई है। महेश जोशी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेजेएम घोटाले को लेकर ही ये गिरफ्तारी एसीबी की टीम की ओर से की गई। सैन कॉलोनी में उनका घर है और एसीबी की टीम सीधे उनके घर पहुंचती है और महेश जोशी को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। एसीबी की एसआईटी टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से देखने को मिली है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी, जिनको उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया। अचानक से एसीबी की टीमें आ धमकी, और जेजेएम घोटाले को लेकर बात करें तो ये गिरफ्तारी उस संदर्भ में हुई है। सहयोगी भरत, कुछ ही देर में मेरे सहयोगी जुड़ेंगे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीबी का एक बड़ा एक्शन देखा गया है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी हुई है जो जल जीवन मिशन घोटाला था। तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समाचार प्लस के एडिटर एंड डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, एक बड़ा एक्शन सुबह सुबह एसीबी का देखा गया। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल प्रताप, आप भी कह रहे हैं कि महेश जोशी पर लंबे समय से इस भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के दो बड़े प्रकरण थे। इनमें गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। इससे पहले उनको ईडी ने भी गिरफ्तार किया था और अब उसी प्रकरण में जब ये मामला, एक एफआईआर एसीबी में दर्ज थी, उसमें करीब 22 लोगों के खिलाफ एसीबी ने नामजद मुकदमा दर्ज किया था। उसी प्रक्रिया में जो लगातार एसीबी की जांच चल रही थी, जांच के अंदर एक के बाद एक ये लगातार गिरफ्तारियां हुई। सबसे पहले बात करें तो जो पीएचडी एक्सियन था विशाल सक्सेना, उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उनके साथ ही 10 लोगों को और एसीबी ने एक साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार जो तत्कालीन जो एसीएस पीएचडी थे सुबोध अग्रवाल, उनको भी एसीबी ने 50 दिन की अपराधी के बाद में गिरफ्तार किया। उसी समय से ये लगातार चर्चा बनी हुई थी कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं महेश जोशी का रोल सामने आ रहा है, जिनके प्रभाव से ये सारी चीजें थी भ्रष्टाचार की, उनको दबाया गया था, आगे बढ़ाया गया था। उन प्रक्रियाओं को जब देख रहे थे लगातार, तो नजर में ये आया था कि महेश जोशी कहीं न कहीं इस प्रकरण में लपेटे में आएंगे, और आखिरकार वो लपेटे में आ गए, क्योंकि फाइनली उनके ऊपर जाकर ही जो शक की सुइयां थी, सबके बयान थे, उसमें महेश जोशी का इशारा सामने आ रहा था। और वो आखिरकार वही हुआ जो पिछले दिनों समाचार प्लस ने भी बताया था कि महेश जोशी भी अब इस प्रकरण में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है उनके ऊपर, और आज सुबह जल्दी ही एसीबी ने उनको उनके घर से उठाया। देखिए प्रताप, मैं बता दूं, ये पूरा प्रकरण 2022 से शुरू हुआ जी। ये दो अलग अलग प्रकरण थी जिनके एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एक प्रकरण था जो मैसर्स श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी थी, जिसने इरकॉन कंपनी के नाम के कार्यों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर उन सर्टिफिकेटों पर 960 करोड़ से ज्यादा के कार्य हासिल किए थे। महेश जोशी जी के टाइम जो जितने भी अधिकारी थे, उनको सबको सख्त निर्देश थे कि इन कंपनी को सपोर्ट करना है। फर्जीवाड़े के मामला उजागर होने के बाद भी इस कंपनी को करीब 300 करोड़ रुपए के काम दिए गए, और जो पुराने 587 करोड़ रुपए के काम थे, उनके भुगतान गलत तरीके से करवाए गए। जो काम फील्ड में हुए नहीं थे, विभाग के सामने सारा फर्जीवाड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेमेंट करवाया गया। एक प्रकरण वो था। दूसरा प्रकरण था कि जो जेजेएम के अंदर जो बड़े मेजर प्रोजेक्ट थे, उनकी पुलिंग करवाकर उनकी सौदेबाजी करवाई गई, और करीब 16 कंपनियों को 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बेचने की तैयारी थी, एक तरीके से पुलिंग के जरिए ऊंची दरों पर।
उसकी भी एक ईडी और केंद्र सरकार के पास शिकायत पहुंची थी प्रधानमंत्री कार्यालय तक। उसकी जांच बैठी, जांच में सारे सबूत प्रमाणित हुए और उन टेंडरों को बाद में राज्य सरकार को कैंसिल करना पड़ा। ये दोनों प्रकरण है जिनमें महेश जोशी का पूरा रोल सामने आ रहा है। तत्कालीन जो एसीएस थे सुबोध अग्रवाल, उनका रोल सामने आ रहा है। तो तत्कालीन चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट थे दिनेश गोयल, उनका रोल सामने आ रहा है, जिन्होंने साइट विजिट की शर्त लगाकर इन टेंडरों की पुलिंग करवाई। तो ये दोनों गंभीर प्रकरण जिनमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना था, एक्शन लेने की बजाय इन्होंने इन कंपनियों के साथ सौदेबाजी की और उनको बचाने के बदले मोटे कमीशन का जो खेल चला था, वो ये पूरा प्रकरण है जिस पर लगातार एसीबी नजर बनाए हुए थी। और एसीबी ने अब कार्रवाई करते हुए जो मैन इसके सरगना थे, एक तरीके से कहा जाए कि उनकी जो जिम्मेदारी थी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस भ्रष्टाचार को रोकने की, उन्होंने रोकने की बजाय इसमें इन्वॉल्व हो गए और ये भ्रष्टाचार का खेल आगे बढ़ा। उस पर अब एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है और आज महेश जोशी को गिरफ्तार किया। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो एडिटर एवं डायरेक्टर समाचार प्लस के जितेंद्र शर्मा इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। तो एसीबी की टीम घर से गिरफ्तार करने के लिए पूर्व जलदाय मंत्री को पहुंची और महेश जोशी को एसीबी की ओर से हिरासत में ले लिया गया है।